बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित जो वर्ग 10 का है उसका प्रश्नावली 3.3 और 3.3 में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल। इससे पहले हमने क्या बताया, इसी अध्याय में हमने बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करेंगे, और उसका वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। और इसमें हम मुख्य रूप से क्या सीखेंगे बाबू, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है जिसको कि हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं, उसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार का हल किया जाएगा उसको इसमें देखेंगे। पहले हमने बताया था कि रैखिक समीकरण जो होता है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसको हल करने का वो कितना विधि होता है, कितना विधि बताए थे। पहल का था आपका कौची ग्राफीय विधि, दूसरा हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन देख रहे हो, तीसरा का होगा इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, और चौथा और अंतिम पढ़ेंगे हम बज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें का दूसरा है वो देखो, ये सभी को आना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसका इस्तेमाल हम इसी अध्याय में नहीं करेंगे, आगे की भी जो भी मान लो कि आपका क्षेत्रमिति में होता है या फिर आपका इसी में आपको एफई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसको कि जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाते हैं और उसको भी क्या होता है किसी न किसी विधि के द्वारा हमें हल करना पड़ता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, या तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और नहीं तो विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, यही दोनों आसान है क्योंकि ग्राफीय विधि से तो हल करेंगे नहीं। बात को समझ रहे हो, बज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं लेकिन ये वाला आसान होता है तो इसको आसानी से करेंगे। बात को समझ रहे हो, और यहां से प्रश्न और वस्तुनिष्ठ के रूप में भी मिलता है देखने के लिए, और उसके बाद से थोड़ा सा सही है। सुनिएगा, तो क्या होता है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ के रूप में भी प्रश्न मिलेगा और एक आपको 2 नंबर में भी हल करने वाला देता है या फिर 5 नंबर में। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्नों को हम बारी बारी से करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करे बालक, हल करे। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करे, बात को समझ पा रहे हो। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना है, इसे हल करना है। ध्यान दो इधर, देखो हम बाबू आप लोग को एक फार्मूला बताए थे बहुत पहले, कब की बात है बालक, कि जब किसी संख्या का योग और संख्या का अंतर दिया हो तो उसमें अगर बड़ा संख्या का मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देते हैं, अगर छोटा संख्या का मान ज्ञात करना है तो दोनों को घटा करके क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो यहां पे देखिएगा x + y = 14 है बाबू, और x - y बराबर कितना है। तो आप इसका आंसर तो आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि 14 + 2 14 + 4 कितना होगा बालक, पागले होगा रे, कितना होगा ये तो बोल रहे हैं 18 होगा। 18 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, यानी कि 9 आ गया। और अब जब हम क्या करेंगे बाबू, 14 में से 4 घटाएंगे 10 हो गया, 10 में 2 से भाग देंगे कितना, 5, यानी कि x का मान आएगा 9 और y का मान कितना आएगा, तो 9 5 में 14 नहीं हो गया, बोलिए 9 5 14, तभी तो x + y = 14 दिया हुआ है, और x - y यानी कि अगर हम 9 में से बाबू 5 घटाते हैं तो 4 नहीं बच गया। तो हम हल तो देख लिए। इस फार्मूले का इस्तेमाल तब करना है जब प्रश्न किस रूप में रहे, आपको वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछे, बात को समझ रहे हो। लेकिन जब आपको 2 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो उसको एक प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। देखिएगा बात को समझ रहे हो ना। समीकरण क्या है बाबू, x + y बराबर, सही है। अब समीकरण हम फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं, पहला लिए है ना, तो लिखेंगे यहां पे, लिख सकते हैं हम बाबू x बराबर 14 - y। 14 माइनस कितना हो सकता है बाबू, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, सुनिएगा। x का मान निकल गया, x का मान कितना निकला, यहां पे देख 14 - y हुआ। ये समीकरण हो जाएगा बालक, ये हमारा समीकरण क्या है, ये सेकंड है, ये समीकरण का हो गया थर्ड। तो ध्यान दो यहां पे, जब हम फर्स्ट को लेकर के चलेंगे तो जो भी एक चर का मान निकलेगा उसको सेकंड में रखेंगे, और जब हम सेकंड समीकरण को लेकर के चलेंगे तो जो भी बाबू ये चर का मान निकलेगा उसको किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो यहां पे जो मान लीजिए कि समीकरण जो हमारा थर्ड आया, x का मान कितना 14 - y, इस मान को हम कहां पे रखेंगे,
समीकरण किसमें? सेकंड में। तो लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण, हाँ, सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है बाबू? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है। अब इसी में हम रखेंगे x का मान, तो x बराबर क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। 14 माइनस कितना बाबू? यानी कि यहां पे हो सकता है ना 14 माइनस वाई, अब 3 वाला माइनस वाई होगा। तो क्या करने लगी रे लड़की है लगातार, बराबर 4 हुआ बालक? बोला। अब यहाँ पे 14 हो गया, अब माइनस वाई या माइनस वाई यानी कि 2 वाई होगा, बराबर कितना बाबू? अब देखिएगा ये 14 हो गया, 4 इधर आकर घटेगा क्या? अब बराबर ये माइनस में 2 है तो उधर जाकर क्या होगा? प्लस में होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यानी कि 2y बराबर कितना बाबू? 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे y बराबर कितना हो गया आपका? y बराबर कितना हो जाएगा बालक? y बराबर 5 हुआ ना। अब y का मान हम कहीं पे भी रख सकते हैं। कहीं पर कहने का मतलब हुआ इस समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में रख सकते हैं। तो हमारा किसका मान निकलेगा बालक? x का मान निकलेगा। देखिए कैसे लिखेंगे यहां पे, y का मान समीकरण मान लो कि हम सेकंड में ही रखते हैं, सेकंड में रखने पर, किसमें रखने पर बालक? सेकंड क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर 4 है क्या? बोलिए। तो x हो गया माइनस y का मान बाबू 5 निकला था, यहाँ पे बराबर 4 x, तो ये 4 इधर माइनस में है तो प्लस जाकर के होगा 5, यानी कि x का मान कितना हो गया? हम तो शुरू में बताए थे बालक, शुरू में बताए थे ना कि बड़ा वाला निकलना है बाबू तो जोड़ के आधा, छोटा वाला निकलना है तो घटा के आधा। तो 9 5 नहीं आया था आपका, तो ऐसे नहीं निकल जाएगा। बोलिए। अब इसमें का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन प्रश्न बालक? दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। ऐसे बनेगा ना, देखिएगा इधर गया हूं, आ रहा है क्या बालक? 4 आ गया, 3 चाहिए ना, आ गया आ गया। देखिए यही ना दूसरा प्रश्न है, देखते हैं बालक क्या कर रहा है। देखिएगा देखिए पहल का समीकरण हमारा क्या है? ध्यान दो, यहां पे s माइनस टी बराबर कितना? s माइनस टी बराबर 3 है। s माइनस टी बराबर कितना हो गया? 3। समीकरण फर्स्ट हो गया बालक। अब देखिएगा यहां पे क्या है आपका? s बट्टा 3 प्लस से t बट्टा 2 बराबर कितना? 6। तो देखो ये बनी क्या है, इस यहाँ पे भाग में है ना, तो इसको पहले समीकरण के रूप में बदलने के लिए हम क्या बोले थे? कल ही बताए थे क्या? कल बताए थे इस तरीके के। चलो देखो ध्यान से, ये क्या है बाबू? s बट्टा 3 है और t बट्टा कितना? 2 बराबर 6। तो यहाँ पे बाबू हम लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो 3 दूनी कितना हो गया? अब 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? यानी कि 2s हो गया बालक। अब प्लस से 6 में अब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में? तो यहाँ पे 3t होगा क्या? अब बराबर कितना बाबू? अब 6 यहाँ पे भाग में है तो इधर जाके गुणा में होगा, यानी कि दूसरा समीकरण बाबू हो जाएगा हमारा 2s प्लस से 3t बराबर कितना? समीकरण सेकंड हुआ। बोलिए। अब यहां पे देखो हम समीकरण फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, तब फर्स्ट को लेकर के चलेंगे, यानी कि s माइनस टी बराबर 3 है। s माइनस टी बराबर क्या है? तो s बराबर क्या होगा बाबू? 3 या प्लस क्या होगा? t होगा, जो कि समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण फर्स्ट को लेकर के चले तो समीकरण फर्स्ट क्या था? s माइनस टी था ना, बराबर क्या हो गया आपका? कितना होगा बनी? और इधर है ना, देख नहीं रहा, इधर उधर कर दिए तू, इधर इसको तो बैठना ही नहीं चाहिए, वहां से देख ही नहीं रहा होगा। देखो इधर
समीकरण फर्स्ट को लेकर के चले, एस माइनस टी बराबर कितना हो गया, तो एस बराबर कितना होगा, 3 प्लस टी होगा। तो बढ़िया से बोलो कि लगे कि पढ़ रहे हो। एस बराबर क्या हो गया आपका, 3 प्लस टी हुआ, कितना हो गया। अब इसी एस का मान बाबू हम किस में रखेंगे, बोलो किस में रखेंगे, बोले ना कि फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो जो भी एक चर का मान निकलेगा उसको सेकंड में रखेंगे, और सेकंड को लेकर चलेंगे तो मान किस में रखेंगे, तो अब किस में मान रखते हैं हम, सेकंड में रख दें। देखिएगा तो यहां पे क्या है बाबू, 2s है, अब प्लस कितना, एक लाइन लिख देते हैं, इस का मान किसमें बालक, समीकरण स्वतः तेज बोलिए, ठीक ना, रखने पर 2s प्लस कितना वो 3t बराबर कितना 36। हमें एस का मान रखना है ना, एस का मान क्या निकला था, 3 प्लस टी निकला था, तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस टी, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 3t बराबर कितना, यहां तक किसी को दिक्कत, जो भी एस का मान था हमने इस के जगह पे रख दिया, कितना वो 3 प्लस कितना है, ध्यान दो। अब 2 से गुणा होगा का, इसमें 2 से गुणा होगा वो तो 6 हो गया, बोला, यहाँ पे कितना हो गया आपका 2t, अब प्लस यहाँ पे क्या है बराबर 36 हुआ, यानी कि 6 प्लस कितना, 3 को 2 को 5 को होगा बाबू, 5t बराबर 36, यानी कि 5t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो गया बालक, तो t बराबर क्या होगा 30 बटा, तो t का मान कितना निकल के आया, यहाँ पे t का मान कितना निकल के आया, t का मान 6 निकल के आया ना। अब हम क्या करेंगे कि t का मान बाबू कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, या फिर किस में, थर्ड में, किस में रखे बताओ, फर्स्ट में रखबो, चलो ठीक है। t का मान समीकरण किस में बाबू, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या था बाबू, एस माइनस टी बराबर 3 था, एस माइनस टी बराबर कितना था, और टी के जगह पे कितना रखेंगे हम, तो एस माइनस 6 बराबर 3 हो गया बाबू, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस, तो एस का मान कितना हो गया, एस का मान कितना आया, और टी का मान कितना आया बाबू। अब ध्यान दो, हमारा समीकरण फर्स्ट है, तभी तो बाबू देखो यहाँ पे इसके जगह पे 9 रखेंगे, बोलिए, और टी के जगह पे कितना, तो 6 में से 9 में से 3 घट गया, 6 घट गया, तभी तो 3 बचा, तो समीकरण यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है ना, यानी कि जो भी हमारा मान निकला हुआ है क्या है, सही है, क्या है बालक, बात को समझ गए। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एस का मान कितना है 9, तो 9 में 2 से गुणा, 9 दूनी 18 हुआ, और 6 में 3 से गुणा, तो 6 18, 18 कितना हो गया बाबू, देख रहे हो, यानी कि स्पष्ट हमारा मान निकल गया कि नहीं निकल गया, तो ऐसे बना सकते हो आसानी से, थोड़ा तेज बोल के लगे कि बाबू बना सकते हो, बना सकते हो ना, कल बना करके लाना भी होगा, ठीक है। अब इसमें का हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, कौन सा प्रश्न बालक, तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक ना, थोड़ा सा बाबू नियम जानिएगा, आसानी से बनेगा आपसे, नहीं बनेगा अगर इतना बताने के बाद भी तो आप लोग की बाबू गलती होगी, क्योंकि 10वीं क्लास में उतना तो माइंड है ही कि बाबू किसी प्रश्न को 1-2 बार बाबू समझ लेने के बाद आसानी से आप कर सकते हो। अब नहीं कीजिएगा इसका मतलब है कि आप रिवीजन नहीं करते हो, कोची बालक, अब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपके बदले हम तो करेंगे नहीं, कि तेरा बदला हम ही पढ़ी, बोलो ना। सुनिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दो, तो तीसरा प्रश्न वो कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, और फिर उसके बाद पहला समीकरण इसमें का कौन समीकरण वाला, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, 3x माइनस से 9x माइनस 3y बराबर कितना। अब देखो हम बताए थे बाबू आप लोग को नियम क्या बताए थे,
कि आप A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 करके आप आसानी से देख सकते हैं कि किस समीकरण का हल होगा, किसका हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बाबू, कटाइएगा तो 1/3 होगा। यहाँ पे भी क्या है, 1/3 है, और यहाँ पे भी क्या है, तीनों बनी बराबर है। तो तीनों बराबर यानी कि क्या होगा, संपाती होगा। नहीं 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 नहीं, संपाती होगा बालक। तीनों बराबर यानी कि समानांतर ना होगा। तो समानांतर का हल होता है, नहीं होता है। देखिए कैसे वो ज्ञात करते हैं हम, हल इसका नहीं होगा। देखो कैसे, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। ध्यान दो, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या होगा, नहीं, माइनस वाई बराबर क्या होगा बाबू, 3 माइनस 3x होगा। 3 माइनस कितना, इस माइनस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका प्लस 3x माइनस कितना, सही है। चिन्ह बदलेगा ना, यानी प्लस वाला माइनस माइनस वाला, तो ये वाला होगा ना। ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया। कौन समीकरण वाला? अब y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, तो सब कहने बोल रहा है कि किसमें रखेंगे, लिखेगा ना यहाँ पे y का मान। y का मान समीकरण है सेकंड में, सेकंड क्या है बाबू, 9x माइनस 3y। ध्यान दो, 9x हो गया, y की जगह पे कितना रखेंगे, 3x माइनस, बराबर कितना बाबू, अब यहाँ पे 9x हो गया। ध्यान भाई, 3 में 3 से गुणा कितना, हाँ x है तो x होगा, 9x हो गया। अब माइनस कितना बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर कौची बाबू, बालक 9x प्लस में 9x कौची कट के 0। अब देखिएगा फिर क्या बच गया आपका, तो भी तो कटेगा बालक। जब दोनों तरफ क्या होता है, अरे बताए है ना, जब कोई अंक दोनों तरफ क्या हो, समान हो, समान चिन्ह के साथ, तो आसानी से क्या होगा वो, तो कट गया बाबू। तो अब कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1 बराबर 1 होगा क्या, अरे 9 से 9 कटा तो बाबू 1 बचा ना। तो यहां पे क्या होगा, जब ऐसा स्थिति आए तो समझ लिए कि इस समीकरण का हल बहुत संभव नहीं है। अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगा, समानांतर होगा। ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा वो, और जब रेखाएं वो समानांतर होगी तो उसका हल नहीं होगा। बात को समझ रहे हो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का हल संभव नहीं है, या फिर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो इसका देखो तो बुक में दे रहा है क्या, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दिए गए समीकरण का कोई हल, समझ रहे बात को, दे रहे क्या बालक, अच्छा संपाती है रे बाबू। ओ सूत्रों बाबू तुम लोग भूल जा रहे हैं क्या रे, तीनों जब बराबर होगा तो संपाती ना होगा। अब संपाती का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा बाबू। क्या होगा, समानांतर का क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और यहाँ पे क्या है, देखिए आप बाबू 1/3, फिर 1/3, फिर क्या होगा आपका, तो अपरिमित रूप से क्या होगा बालक, अनेक हल होगा। देख रहे हो यहाँ पे भी एक कर रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से कौची बालक, अनेक हल नहीं कर लीजिएगा ऐसे। जिस कंडीशन में वो समझो कि दोनों तरफ अगर मान समान आए, दोनों तरफ मान क्या हो, तो उसका अपरिमित रूप से क्या हल होगा,
अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू? तो तीन को समीकरण हल नहीं हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा देखेंगे ना बाबू। देखो सूत्र बाबू याद होना चाहिए, जितना भी सूत्र आपको बताया गया है वो सूत्र सब आपको एकदम स्पष्ट याद होना चाहिए। कोची बालक, स्पष्ट याद होना चाहिए। यहां पे वो देखिएगा थोड़ा सा दशमलव में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? लेकिन बहुत आसान है, सुनिएगा। देखना बच्चे इधर, समीकरण क्या है हमारा? 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना? 1. और नीचे देखिएगा दूसरा समीकरण क्या है? 0.4x प्लस से 0.5y बराबर 0. कितना? नहीं 2.3। अब यहां पे देखिएगा वो कि क्या है, अगर हम पहले समीकरण में 10 से गुणा करते हैं और दूसरे समीकरण में भी 10 से गुणा करते हैं तो पूरे दशमलव खत्म। बोलिए, अरे इसमें 10 से गुणा करेंगे बन तो 2x होगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x 3y अब प्लस कितना? 13। जब किसी भी संख्या में हम 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होता है? एक अंक दाहिने तरफ जाता है। किधर जाता है बाबू? तो तीनों का खत्म नहीं हो जाएगा? इसमें भी क्या है आपका? इसका भी सब खत्म होगा। तो लिख देते हैं कि दिए गए समीकरण में या फिर दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर, कुछ बालक 10 से गुणा करने पर दोनों समीकरण में 10 से कौची बालक देखो सवाल का बारीकी देखो बाबू। तो 2x प्लस कितना? समीकरण फर्स्ट कितना बाबू? और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? 4x प्लस 5y बराबर कितना? 2.5 थोड़ी होगा। ये समीकरण क्या हो गया? अब पहले वाले स्थिति में हम समीकरण को नहीं मंगा लिए। अब क्या करेंगे हम? वही बात है, पहले ये कुछ का किसी का मान निकालेंगे। क्या कर रहे बाबू? मांगा तो लगा कुछ। देखिएगा 2x प्लस कितना? देखो सबसे बाबू थोड़ा सा अलग है, ध्यान तो देखो इसको। 2x प्लस 3y बराबर कितना है? ये तो यही पे है बाबू, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2x बराबर 13 माइनस कितना बालक? सही है। 2x बराबर 13 माइनस 3y होगा। अब x बराबर क्या होगा बालक? 13 माइनस से 3y या बटा कितना? ये समीकरण हमारा क्या हो गया? किसी को दिक्कत? x यानी कि 1 चर का मान हम कितना निकाल लिए? 13 माइनस 3y बराबर कितना? बटा में 2। अब इसी मान को हम समीकरण किस में रखेंगे बाबू? किस में रखेंगे? सेकंड में। किस में रखेंगे बालक? तो लिखेंगे यहां पे x का मान समीकरण किस में बाबू? सेकंड में। जो भी इसमें कार्य किया जाएगा उसको पहले बाबू लिखा जाएगा। तब पहले समीकरण सेकंड को लिखते हैं। 4x प्लस कितना बाबू? 5y बराबर कितना? x का मान है ना, तो 4 अगुणे कितना बाबू? 13 माइनस से बटा 2 अब प्लस कितना? देखिए इसमें बाबू बहुत सारा बात सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? यहां पे 4 से गुणा करेंगे 13 माइनस 3y में, अब बटा में 2 रहेगा ही, तो क्या होगा बालक? 13 के 52 हुआ क्या? अब फिर कितना बाबू? माइनस कितना? अब बटा में बालक, बटा में 2 रहेगा। ये बाबू 2 से 2 कटेगा ना, गुणा में तो कट सकता है क्या? ध्यान से समझ रहे हो? यहाँ पे 2 बाबू जब गुणा में है, ये भाग में है तो कटेगा ना, तो 2 हो गया। यानी कि 2 से हम गुणा करें 13 26 27 के कितना? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6y। कितना हो गया बालक? 26 माइनस, अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका? बराबर कितना बाबू? बराबर कितना हो गया? अब देखिए इसको उधर भेजेंगे, इसको क्या करेंगे? ये 23 26 क्या होगा? उस तरफ जाएगा ना,
यहाँ पे इसको घटा दो तो माइनस में क्या बच गया बाबू, अब बराबर 23 और -26, यानी कि -y बराबर क्या होगा, -3 होगा। -y बराबर कितना होगा बाबू, अब माइनस से माइनस कट गया बालक, यानी कि y बराबर कितना आ गया। तो जब y बराबर 3 आ गया तो y का मान हम कहाँ पे रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी रख सकते हैं। तो हमारा किसका मान निकलेगा, बात को समझ रहे हो। तो अब बताओ कि y का मान हम कहाँ पे रख दे, फर्स्ट में रखबो, सेकंड में भी रख सकते हो, थर्ड में भी रख सकते हो। चलो वो थर्ड में रख करके दिखला दे रहे तो लोग कैसा मान निकल रहा है, कैसा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 3 करना हुआ बाबू, तो 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 4, और 4 में 2 से भाग दे कितना आ गया, यानी कि x का मान 2 आ गया और y का मान कितना, पहले कर लेते हैं। y का मान समीकरण किसमें बाबू, थर्ड में, तो थर्ड को लिखेंगे ना, थर्ड क्या है, x बराबर 13 माइनस कितना बाबू, अब बटा में कितना, तो देखा 13 हो गया और 3 अगुण है, y के मान 3 हुआ, अब बटा में 2 है, बोलिए। तो देखो यहाँ पे 13 हो गया, 3 कितना बनी, यानी कि 4/2 हुआ का, आई कट गया तो कितना मान हो गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, बना कि नहीं बना वालों के भी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले हम क्या करें, एक चर का मान निकाल ले और उस चर को क्या करें वो यहाँ पे मान को रख दे, और उसके बाद से क्या होगा, आसानी से वो मान दूसरा चर का मान आपका निकल जाएगा। आगे बढ़े, सुनिए, पांच नंबर देख लो बालक, रूट में है थोड़ा सा, इसमें भी अब सीखने के लिए मिलेगा। बात को समझ रहे हो क्या, सीखने के लिए मिलेगा ना। ये कैसे उड़ गया हो, जितना पढ़ाए उतना तो है ना, हाँ इतना सही है। ओहो दूसरे पर टच कर दिए थे हम। सुनिएगा, कितना नंबर समीकरण है बाबू, समीकरण नंबर 5 होगा। इस सवाल नंबर 5 देखो पहले का, देखिएगा, अनकंफर्टेबल हो रहा है, कितना बालक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप अभी देखे बाबू, पहले में क्या था, इससे पहले वाले में दशमलव में कुछ करके था, यहाँ पे क्या आ गया आप, तो उसमें हमने क्या किया, 10 से गुणा करके वो दशमलव को खत्म कर लिया था। तो यहाँ पे अगर हम वर्ग कर लेते हैं तो दोनों में से दशमलव खत्म हो जाएगा। ये कोई भी संख्या बाबू अगर रूट में है, जब उसका हम वर्ग करते हैं तो रूट खत्म, और दोनों समीकरण में हम वही करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि पहले समीकरण में, इससे पहले वाले सवाल में देखे, दोनों समीकरण में दशमलव था ना, 10 से गुणा करके दशमलव को हटा लिए, नहीं निकल गया आसानी से मान। तो यहाँ पे क्या लिखे बाबू, दोनों समीकरण में क्या कर लिखेंगे हम, हाँ दोनों समीकरण को वर्ग करने पर, कौशी बाबू दोनों समीकरण में वर्ग करने पर, कौशी बालक, यही ना बात है। तो जब वर्ग कीजिएगा बालक तो क्या होगा, हाँ यानी कि यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना बराबर 0, क्या हुआ रे बच्चे, अरे बने गजब, पढ़ने ना, 1 घंटा पढ़ना रहे उसमें ये सब भी चलेगा। ध्यान तो तुम लोग का यहाँ पे होना चाहिए। अरे जो भी हो तो उससे थोड़ा सा साइड हो सकती हो, देखो इधर ध्यान से, अब कहाँ कहाँ पानी भाई है, देखो देख ध्यान से, सुनिएगा। 2x + 3y बराबर कितना हो गया, क्या नहीं बोल रहे रे, 3x अब माइनस कितना होगा, फिर क्या चुप हो गए, बोल नहीं सकता है रे वाला। जब देख रहा है कि जब रूट हट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस समीकरण को लेकर के चले, समीकरण सेकंड से ही चलते हैं बाबू। समीकरण किस से, यानी कि 3x माइनस से 8y बराबर 0 हुआ, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर को नहीं भेजबनू, तो कितना होगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, अब आटा में कितना, इसको मान सकते हो आप, समीकरण थर्ड मान सकते हो ना। और इस मान को अब कहां पे रखेंगे हम, किसमें रखेंगे बाबू, मार गए लाल कदम बाबू। जब हम सेकंड को लेकर के चले हैं तो फर्स्ट में ना रखेंगे, जब फर्स्ट को लेकर चलेंगे तब तो सेकंड में रखेंगे। समझ रहे बात को, देखिए इधर सुनिए, तो क्या लिखेंगे बाबू, x का मान समीकरण किसमें बालक, फर्स्ट में रखने पर, तो 2x प्लस क्या है, बराबर कितना बाबू, और x का मान कितना है, 8y प्लस कितना, 8y बटा में 3 है बाबू, यानी कि 2 अगुणे कितना, अब बराबर कितना बाबू, बराबर 0 हुआ क्या, 8 दूनी कितना बाबू, 16y अब बटा 3 प्लस कितना बाबू, बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सुना हो, यहाँ पे क्या हो गया बाबू, लघुत्तम 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा 16y अब प्लस कितना बाबू, अब बराबर 0 हुआ, यानी कि 16 ना कितना 25y अब बटा कितना बाबू, बराबर 0, बराबर कितना हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, तीन बाबू इधर भाग में, इधर जाके गुणा में होगा, यानी कि 0 गुणे 3, 25y बराबर 0 गुणे कितना, तो जब किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या होगा, मान बालक 0 होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या होगा, 0, यानी कि 25y बराबर 0 हो गया। अब देखिएगा, तो y बराबर क्या होता है, 0 बटा कितना बाबू, तो जब किसी संख्या में हम, जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो मान क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा बालक, कितना होगा, 0, तो y बराबर हो जाएगा हमारे, सुन दे रहा है क्या बालक, परिणाम देखो इसका, क्या दे रहा है, y बराबर 0 हो गया। तो जब y बाबू 0 हो गया और y के मान के हम यहाँ पे किसी भी समीकरण में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रखेंगे ना, तो वो भी क्या होगा आपका 0, जिससे यहाँ पे रख रहे हैं हम, तो 3 गुणे 0, 0 हो गया ही, यानी कि अब 2x बराबर 0 हुआ, तो फिर तो वही हुआ ना, बात को समझ रहे हो, चाहे ऐसा कर लो, लिखो यहाँ पे y का मान समीकरण किसमें बाबू, थर्ड में ही रख दो, चाहे किसी में रख लेना, थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या था बालक, x बराबर 8y बटा 3, x बराबर, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 8 गुणे y का मान 0 बटा कितना बाबू, तो x बराबर क्या हो गया आपका, 0 हुआ बटा 3 हुआ, यानी कि फिर x बराबर भी क्या होगा, तो आपने क्या देखा कि इस समीकरण में क्या हुआ बाबू, x का भी मान 0 है और y का भी मान क्या है, 0, नहीं निकलेगा ऐसे करके, बोलिए। देखो एक बार बाबू यहाँ पे हम बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, एक बार आप जा करके अपने से घर पे बनाइएगा, ठीक है ना, उसके बाद से फिर रिवीजन कीजिएगा, सवाल आपका गलती नहीं होगा, बात को समझ रहे हो, क्योंकि होगा क्या कि जो भी इसमें प्रोसेस है ना, अगर आप उसको पुनः दोबारा रिवीजन नहीं करते हो तो फिर से भूल जाइएगा। यही जब समीकरण आ जाएगा रूट वाला, तो आपको लगेगा कि क्या करना है इसमें, कैसे ही होगा, सिंपल होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन जब माइंड में, जब बार बार कीजिएगा तब माइंड में कि नहीं, इसको पहले क्या करेंगे हम, बर करेंगे तो क्या होगा, हमारा रूट खत्म होगा, उसके बाद सामान्य समीकरण की तरह हो जाएगा ही, और उसके बाद से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। बात को समझ रहे हो। इसमें अंतिम प्रश्न है, उसको देखते हैं, कौन प्रश्न बालक, इसमें का अंतिम है ना, है, देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया अध्याय है ये वाला, पहले बता दे रहे हैं तुम लोग को।
इसमें से बार बार प्रश्न पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, जो पहले का पेपर हुआ है ना उसे देखिएगा, आपको देखिएगा उसमें कितना प्रश्न यहाँ से पूछा गया होगा। अभी बताए वो इस तरीके का बटा में था तो हम बनाए, उसको समीकरण के रूप में बदले ना, क्या किए हम, हर का एलसीएम ले लिए। हर क्या क्या ले लिए, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3x अब बटा 2 अब माइनस कितना, अब बराबर कितना बाबू। पहले इसको हम साधारण समीकरण के रूप में 3 दूनी 6 होगा लघुत्तम, 3 दूनी कितना बाबू, यानी कि 3 का 9x और 3 दूनी 6 यानी कि 5 दूनी कितना माइनस 12, यानी कि 9x और माइनस से माइनस 2 ना होगा बाबू, अब मैंने माइनस 12 होगा हुआ। ये साधारण समीकरण के रूप में बदल गया। दूसरा भी कर लेते हैं इधर, x बटा 3 y बटा कितना बाबू बराबर 13 बटा कितना बाबू 6 लघुत्तम लेवल में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अरे 3 दूनी 6 तो 2x हुआ, जितना बार हम भाग लगाएंगे उतना ही बार में उससे गुणा करेंगे अंश से, और 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा ये बराबर कितना 13 बट्टा बाबू, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 13 बट्टा 6 और गुणा में क्या हो जाएगा ले भागा, कोची बालक 6 से 6 कट गया, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, समीकरण कितना हो गया। अगर इस रूप में अगर दिया रहे तो आप उस साधारण रूप में नहीं बदल लीजिएगा ऐसे करके, इसमें किसी को दिक्कत होगा बोलिए, बनेगा ऐसे करके, क्योंकि देखो ये 3.3 था ना, 3.4 में भी ऐसे प्रश्न होंगे, 3.5 में भी होंगे, अगर आगे भी आता है तो उसको आप आसानी से इस विधि के द्वारा क्या कीजिएगा, सिंपल व रैखिक समीकरण के रूप में बदल लीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब सवाल शुरू होता है यहां से, ठीक है। देखिए सवाल कैसे शुरू होगा, अब किसको लेकर के चले, फर्स्ट को कि सेकंड को, बोला सेकंड को बालक, चल सेकंड को ही लेकर चल देते हैं। तो 2x बराबर क्या होगा बाबू 13 माइनस कितना 3y होगा, 13 माइनस कितना हो गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y और बटा में कितना, समीकरण क्या हो गया बाबू जी थर्ड हुआ। अब समीकरण थर्ड यानी कि जो x का मान आया है उसको हम कहां पे रखेंगे, तो फर्स्ट बाबू याद के लिए रहा कहा, क्या लिखेंगे यहां पे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखना है बाबू, और फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था वो, सात नंबर 9x माइनस 10y माइनस 12, 9x माइनस 10y कितना बाबू माइनस 12, इसका भी 9x से माइनस कितना बाबू, x का मनवा कितना आया था, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो x का मान आया था 13 माइनस से 3y बटा 2 कितना बाबू, यानी कि 9 गुणे अब बटा में कितना, अब माइनस कितना बाबू माइनस 12, सही है यहां तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे भी सीखने के लिए मिलेगा तुम लोग को। तो 13 9 कितना होगा बाबू 117, 17 का पढ़ा भूल गई लो, 13 9 कितना हो गया, अब माइनस 9 3 कितना बाबू, अब बटा में 2 है तो 2 रहेगा, माइनस है कितना बालक, सही है यहाँ तक। अब 2 बाबू यहाँ पे लघुत्तम होगा, ध्यान दीजिएगा 2 लघुत्तम हो गया सबके लिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा बाबू, तो 1 से गुणा होगा तो इतना ही होगा, इतना ही होगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1 है यहाँ पे, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 बार भाग लेगा, तो 2 से गुणा करबो 10 में तो माइनस 20y बराबर कितना बाबू,
अब देखो 117 माइनस से जोड़ा कितना हुआ 47। 47y बराबर कितना वो माइनस से और 2 से बाबू गुणा कर देगा ना, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा ना, तो कितना हो गया हमारा 24 हो गया। अब देखिए अब हम इसको भेजेंगे उस तरफ, यानी कि माइनस से, या फिर ऐसे कर लेते हैं 117 प्लस कितना 24 बराबर कितना है वो 47y होगा, यानी कि 47y बराबर हमारे ख्याल से हो जाएगा आपका 141। कितना होगा देखा ध्यान से, 7 4 11 1 हुआ और 3 2 1 3 1 बहु हर चलिए 4 हुआ, 1 का 1 कितना हो गया। हम बाबू बार बार बोलते हैं कि अगर तू लोग मैथ पढ़ते हो कितना तक पढ़ा याद होना चाहिए बाबू 100 तक आपको टेबल बाबू एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, जैसे कि 1 2 से लेकर के 20 तक ले याद है, तब जाकर के आसानी से बनेगा। देखो यहाँ पे 47 तिहाई कितना बाबू, अब लगभग भाग देवे तक बना जाए हुआ, बात को समझ रहे हो। डायरेक्ट याद है कि 47 का पार था 47 नहीं बाबू 141 नहीं हो गया, बोलिए तब तो बाकी बच्चों से बाबू कुछ अलग कर पाइएगा। अब हम y का मान कहां रख सकते हैं, y के मान कहां पे रख दे बाबू, समीकरण फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, मान आपका निकल करके x का निकल करके आएगा। कहां पे रखने वाला, चलो यहाँ पे दिख रहा है कौन है, सेकंड था फर्स्ट था ना, इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण किसमें बाबू फर्स्ट है, फर्स्ट में रखने पर -12 था ना बाबू। सुनिए y का मान कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे, यानी कि 9x माइनस 10 गुणे कितना 3 बराबर बाबू माइनस, यानी कि 9x बराबर 10 तिहाई 30 हुआ का बोला, अब -12 कितना बालक ये प्लस 30 होगा, यानी कि 9x बराबर कितना बाबू घटेगा तो 18 बच्ची, घटाने पर 18 ही ना बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 18/9 कट के कितना आया, यानी कि x का मान कितना आ गया बाबू हमारा, नहीं निकल गया मान आसानी से, बोलिए। तो देखो जटिल भी समीकरण है तो उसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बालक, बस कुछ नियम एवं शर्तों को याद रखिएगा तो सवाल बनेगा। और देखो यहाँ पे बाबू जो 5 हम प्रश्न पहले में जो बाबू रोमन वाला 5 जो प्रश्नों को हल किए, तो सब में सब प्रश्न क्या था एक दूसरे से अलग था, अलग था ना, तो आसानी से देखिए अलग होने के बावजूद भी वो कितना आसानी से हल हो गया, ठीक है ना। तो इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसके बाहर बाबू प्रश्न नहीं आएगा। एनसीईआरटी का बुक है, पूरे हिंदुस्तान में बाबू चलता है, सेम टू सेम, लैंग्वेज अलग हो सकता है, ठीक ना। कर्नाटक में होगा तो वहां का लोकल लैंग्वेज में होगा, तमिलनाडु में होगा तो वहां के लोकल लैंग्वेज में होगा, लेकिन बुक आपका क्या है यही है। जैसे कि सीबीएसई का नहीं है, सीबीएसई में बुक यही है, लेकिन किस लैंग्वेज में है बालक, वहां पे इंग्लिश में है, और यहाँ पे क्या है हम लोग के बिहार में क्या है हिंदी में है। तो पूरे हिंदुस्तान में ये चलता है बालक। और यहाँ ही नहीं, आगे चलकर जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये इसी तरीके से बाबू क्या होंगे प्रश्न कुछ होंगे जिसको हम क्या करेंगे हल करने के लिए इस नियम का बाबू प्रयोग करते हैं। बात को समझ रहे हो। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बाबू प्रतिस्थापन विधि से भी हल होगा आपसे, बोलिए। अब इसमें के जो बाकी प्रश्न है, बाकी बहुत सारा बाबू प्रश्न है, उसको क्या करेंगे हम अब कल बाबू कल के क्लास में उसको हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, इसको बार बार बनाइएगा, एक बार नहीं बाबू, बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कि आपसे फिर प्रश्न क्या हो गलत ना हो। और फिर इसमें क्या हो ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन अब देखिएगा कल जो प्रश्न आएगा ना इसमें वह भाषा के रूप में दिया रहेगा। भाषा से हम क्या तैयार करेंगे समीकरण, और फिर समीकरण को क्या करेंगे बालक प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। बात को समझ रहे हो, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है तो रिवीजन कीजिएगा बालक। पीडीएफ हम इसका आप लोग के जो भी ग्रुप है उसमें हम भेज देंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा और बार बार बनाइएगा। वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, उसको देखिएगा, ठीक है ना। और अधिक से अधिक बाबू शेयर कीजिएगा, जो भी आपके सगे संबंधी हो गए बाबू, पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार जो भी बाबू वर्ग 10 में होंगे उनको क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना